आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एनवाई से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ all factor incomes, sum total of all factor incomes that are generated within the national territory of a country by the normal residents during 1 year. तो बेसिकली इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। ये फैक्टर इनकम्स का टोटल है जो जनरेट हुए नेशनल टेरिटरी के अंदर। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। फैक्टर इनकम्स नंबर 1, नंबर 2 नेशनल टेरिटरी, ठीक है, जो नेशनल टेरिटरी में फैक्टर इनकम्स जनरेट हुई हैं। नंबर 3 बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नंबर 4 इज़ 1 ईयर। 1 ईयर तो सबको पता है 1 साल में निकालते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलवेज द बेस। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं फैक्टर इनकम्स, कि भाई फैक्टर इनकम होती क्या है। सॉरी। नंबर 2 नेशनल टेरिटरी, कि नेशनल टेरिटरी क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नेशनल टेरिटरी। एंड नंबर 3 इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और नंबर 4, चलो नंबर 4 को छोड़ते हैं। नंबर 4 तो खैर 1 ईयर है, ये तो सबको पता ही होता है कि 1 ईयर ही होता है, ठीक है। तो ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपको नेशनल इनकम का चैप्टर समझ आएगा। आने वाली सीरीज़ 4-5 वीडियोज़ इस पर बनाऊँगा। तो ये नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट था। तो सबसे पहले हेडिंग बनाता हूँ कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है, आम भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कि फैक्टर इनकम क्या होती है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमाई होती है उसे फैक्टर इनकम्स कहते हैं। तो बेसिकली इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, जो उनकी तनख्वाह है, जिसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं, उसे फैक्टर इनकम्स कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कईयों को यही नहीं पता होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जिनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। कोई भी काम करने लगोगे तो ये 4 फैक्टर्स चाहिए, जैसे ज़मीन चाहिए, लैंड, लेबर चाहिए, लेबर मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल लेबर भी। उसके बाद कैपिटल में पैसा, सरमाया, मशीनें। और 4th इज़ एंटरप्रेन्योर होता है वो इंसान जो पैसे इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर, सरमाए गुजारी जो करते हैं, या फिर सरमाएदार भी इसको कह देते हैं, ठीक है। अब इनको जो तनख्वाहें मिलती हैं, जिस लालच में ये काम करते हैं, उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जब आप लोन वगैरह लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, सूद। एंटरप्रेन्योर किस लिए काम करता है, प्रॉफिट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम टोटल कर दें तो हमें सारे के सारे फैक्टर इनकम्स मिल जाते हैं और नेशनल इनकम मिल जाती है। बट इसमें भी उल्ट सुल्ट करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स ये होती है। अब फैक्टर इनकम्स आपको पता लग गया कि ये किस तरह से होती है और कैसे होती है। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकंड पे और यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि भाई नेशनल टेरिटरी क्या होती है। देखो, आम इंसान ये सोचता है कि नेशनल टेरिटरी मतलब हमारी कंट्री, कि कंट्री के अंदर जो भी हो रहा है वो हमारी नेशनल टेरिटरी है, मगर ऐसा नहीं होता। नेशनल टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जहाँ तक हमारे बिजनेस फैले हुए हैं, बोथ विद इन द कंट्री और बाहर। इसको सिंपल इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूँगा, अप टू विच वी हैव आर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, जहाँ तक हमारे बिजनेस या इकोनॉमी फैली हुई है, वो विद इन द कंट्री में भी फैली हुई है और बाहर भी फैली हुई है, ठीक है। बाहर भी तो फैली हुई है, बाहर भी तो बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा बिरले वगैरह ने खोली हुई है ना, और भी कोई, जहाँ तक हमारा इन्फ्लुएंस है।
तो सिंपल वर्ड्स में डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन द कंट्री की बात होती है, प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी होता है विद इन द कंट्री, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें बाहर से जिन जिन सोर्सेज से पैसा आ रहा है, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ हमारी कंपनियाँ खुली हैं या इन्वेस्टर्स गए हुए हैं या जहाँ से भी पैसा आ रहा है बाहर से, इसको NFYA भी कहते हैं और कुछ लोग NFIA भी कहते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम कमाना मतलब इनकम विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़, हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बीच बीच में, मतलब जो हमारा जो मुल्क का नक्शा है उसके बीच बीच की जो कमाई है उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, उसे डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम कहते हैं। प्लस जो बाहर से आई इन दोनों को मिला लें तो हमारी नेशनल टेरिटरी बन जाएगी। तो नेशनल टेरिटरी में क्या आ जाता है? विद इन द कंट्री की जो टेरिटरी है प्लस जहाँ तक हमारे बिजनेस फैले हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई हवाई जहाज़ बाहर जा रहा है और बाहर जाके USA में लैंड कर रहा है, मगर वो हवाई जहाज़ हमारी नेशनल टेरिटरी का पार्ट होगा, ये बात याद रखना। थर्ड चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो होगी नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ अंडरलाइन करने के बाद। सिंपल वर्ड्स में, नॉर्मल रेजिडेंट्स वो रेजिडेंट्स हैं जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स तो हैं ही, प्लस कोई फॉरेनर भी हो सकता है, ऑल दोज, मैं लिख लेता हूँ, ऑल दोज फॉरेनर्स जिनका जो स्टे है इंडिया में 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, बट कुछ कंडीशंस हैं। हु आर नॉट फॉर मतलब ऑफिशियल काम के लिए नहीं होने चाहिए। नॉट फॉर स्पोर्ट्समैन, कोई स्पोर्ट्स खेलने ना इधर आए और साल से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, नॉट हेयर फॉर मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़, कोई बाहर से यहाँ इलाज कराने आ गया और 1 साल तक बैठ गया या उससे ज़्यादा बैठ गया तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नॉट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, कोई ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं है, ऑफिशियल वर्क या ड्यूटी, जैसे कोई सरकारी बंदा ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से यहाँ एम्बेसडर्स आए हुए हैं, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक के कोई ऑफिशियल्स आए हुए हैं जो 1 साल से यहाँ रह रहे हैं। फॉरेन एम्बेसीज़ की, ये तो पॉइंट मैंने लिख दिया, चलो इसको रब कर देता हूँ। ऑफिशियल वर्क वाले सारे एम्बेसी वाले आगे, ठीक है। तो हेयर ओनली फॉर बिजनेस, यहाँ सिर्फ बिजनेस करने आया। आप इसमें ऐड भी कर सकते हो कि कोई बाहर से एजुकेशन वगैरह लेने आया है, ठीक है, वो भी नहीं आएगा। 1 साल से ज़्यादा 3 साल का कोर्स करने आया वो भी। स्टे मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो और बिज़नेस वगैरह कर रहा हो। कोई ऑफिशियल करने या स्पोर्ट्स करने या कोई मेडिकल इलाज कराने आया वो नहीं माना जाएगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो कंट्री की फेवर में होना चाहिए। मैं लिख लेता हूँ, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट शुड बी इन फेवर ऑफ कंट्री या शुड लाई इन फेवर ऑफ कंट्री, एक ही बात है। मतलब जो भी वो काम करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स, वो कंट्री की फेवर में होना चाहिए। मतलब कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। अगर कोई इंडिया का सिटीज़न इलीगल काम करके पैसा कमा रहा है तो भी उसका पैसा नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, और कोई फॉरेनर कमा रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो वही फॉरेनर्स ऐड करने हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और जो प्राइवेट काम करने हैं, प्राइवेट काम भी बिजनेस वगैरह करने आए हैं। ना ही कोई स्पोर्ट्समैन है, ना ही कोई मेडिकल इलाज कराने आया है, ना ही कोई स्टूडेंट है, ना ही ऑफिशियल वर्क पे आया है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ अगर कोई करेगा, इवन इफ वो हमारा सिटीज़न भी हो, तो उसकी ऐसी की तैसी वो हमारा नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। अब अगर आप ये डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स दैट आर जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग 1 ईयर। 1 साल में जितनी भी फैक्टर इनकम्स जनरेट हुई नेशनल टेरिटरी में, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई हैं 1 साल के अंदर, वो नेशनल इनकम होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब मैं नेक्स्ट इसके जो हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट या मोर पार्ट्स। इसका मैं आगे आपको कैलकुलेशन बताऊँगा, कौन कौन से मेथड्स से काम करना चाहिए वो बताऊँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी कुछ समझ आ जाए तो शेयर कीजिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।